नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा चल रही है इंडिया जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज। और देखिए इस वीडियो में भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यह लेके आए हैं। तो देखिए आपके वीडियो अंत तक देखना है और बाकी वीडियो भी आपने नहीं देखे तो उन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। और इस वीडियो के अंत में भी आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ पर भी जाकर आप सभी वीडियो चेक कर सकते हैं और 1 बाय 1 करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं वीडियो। और देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो देखिए प्रश्न क्या है अपने, भारत में नवाबों का शहर यानी कि नवाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद या कन्नौर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर किसे कहते हैं भारत में? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न अपने क्या कह रहा है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर हैं? 64 योगिनी मंदिर अपने कहाँ हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए खजुराहो में है अपने 64 योगिनी मंदिर। खजुराहो कहाँ है अपने? मध्य प्रदेश में। तो अगर राज्य पूछ ले किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है, और स्थान विशेष पूछ ले तो खजुराहो में अपने 64 योगिनी मंदिर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बौद्ध संगीतियों के बारे में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने चारों बौद्ध संगीतियों के किस काल में हुई, कहाँ हुई और इनके अध्यक्ष कौन हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछे हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने महाकश्यप। महाकश्यप अपने प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। राजगृह में ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई है अपने। और अजात शत्रु के समय ये प्रथम बौद्ध संगीति होती हैं। तो अपने महाकश्यप हो जाएगा अपने प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्तों का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है? तो देखिए संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गए, इनके वेतन भत्तों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो देखिए वेतन भत्तों के संबंधित अनुसूची कौन सी है? अपने दूसरी अनुसूची। तो अपने ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए 12 अनुसूचियाँ हैं अपने संविधान में, दूसरी अनुसूची में अपने वेतन भत्तों का वर्णन है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। वेतन भत्तों के संबंधित, पेंशन संबंधित प्रावधान अपने दूसरी अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, संघ व राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए संघ व राज्यों का वर्णन अपने अनुसूची 1 में है। तो ऑप्शन अपने डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पहली अनुसूची में अपने संघ व राज्यों का वर्णन किया गया है। और देखिए इससे संबंधित भाग भी पूछ ले तो इसका संघ व राज्यों से संबंधित भाग कौन सा है? अपने भाग 1। अनुच्छेद अगर पूछ ले तो अनुच्छेद 1 से 4 तक अपने इस संघ व राज्यों का वर्णन और नए राज्य का गठन किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन अपने अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। भाग 1 और अनुसूची भी अपने 1 हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए एक अनुसूची और पूछी जाती है, अनुसूची 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित एक अनुसूची पूछी जाती है। कौन सी अनुसूची? अपने 10वीं अनुसूची। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस अगर पूछे तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 1 दिसंबर के दिन अपने प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। और देखिए 1 मई के दिन अपने मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस अगर पूछ ले तो कब मनाया जाता है? 1 मई के दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने एड्स दिवस? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए भारतीय महिला नहीं पूछा है, यहाँ पर ओवरऑल पूछा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो देखिए वेलेंटिना टेरेस्कोवा इसका हो जाएगा इसका सही आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अपने वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ये अपने रूस की महिला है, अपने प्रथम महिला। और देखिए भारत की अगर पूछ ले तो भारत की कौन है? आप सभी को पता है कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो देखिए क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछ ले, जोड़े पूछ ले तो 23 जोड़े, और संख्या अगर पूछ ले तो अपने 46 है। यानी कि गुणसूत्रों या फिर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है अपने? 46 है। और जोड़ों में पूछ ले तो 23 जोड़े हैं, क्योंकि एक जोड़े में अपने 2 गुणसूत्र होते हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर 46। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन अपने
क्या कहलाता है अपने, सौंदर्य विज्ञान कहलाता है, सौंदर्य विज्ञान। और इसको इंग्लिश में अगर देखें तो क्या कहलाता है, केलोलॉजी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, केलोलॉजी कहलाता है अपने मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, केलोलॉजी। क्वेश्चन 8 है, मध्य रात्रि में सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो देखिए ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मध्य रात्रि में सूर्य नजर आता है। तो देखिए नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मध्य रात्रि में सूर्य अपने नॉर्वे देश में नजर आता है, अपने यूरोप महाद्वीप में है अपने नॉर्वे देश। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन 10 है अपने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ ले सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिंगन सिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वेटिंगन सिटी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश अपने रूस है और सबसे छोटा देश अपने वेटिंगन सिटी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस गणितज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई है। तो देखिए शून्य की खोज अपने किसने की है, आर्यभट्ट ने की है, आर्यभट्ट के द्वारा अपने शून्य की खोज की गई है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन अगर पूछ ले तो 1920 में शुरू किया गया था, 1920। और डेट पूछ ले तो 1 अगस्त 1920 के दिन से अपने असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है। तो देखिए ढाका में अपने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई है। देखिए 1906 से पहले तक अपने ढाका, जो भी वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, ये ढाका उस समय भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश तो अपने 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बना है, 1947 में अपने पाकिस्तान बना था, उस समय अपने ढाका पाकिस्तान का हिस्सा था। तो आप ध्यान रखिए 1906 में अपने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना में नेतृत्वकर्ता कौन थे उस समय, आगा खां, सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क, ये सभी अपने मुस्लिम लीग के उसमें सदस्य थे मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई। तो देखिए अभिनव भारत नामक संस्था अपने, इसके संस्थापक कौन है अपने, वी.डी. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। और इनके एक भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इन्होंने ये इसकी स्थापना की है 1904 में। तो ये आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने अपने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस खेल को माना जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए क्रिकेट खेल का जन्मदाता अपने इंग्लैंड को माना जाता है, क्योंकि अगर देखें इंग्लैंड के अधीन काफ़ी सारे देश थे पहले, और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल अपने क्रिकेट है। इंग्लैंड आ जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाए, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड का अपने राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट है। तो आप ध्यान रखें क्रिकेट खेल का जन्मदाता अपने इंग्लैंड है, ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है अपने, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन देखिए भारत में भी अगर देखें तो हॉकी के प्रति दिलचस्पी कम है और क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी ज़्यादा है, लेकिन अपने राष्ट्रीय खेल अपने हॉकी हैं भारत का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1869 में अपने महात्मा गांधी का जन्म होता है अपने पोरबंदर गुजरात में। 2 अक्टूबर के दिन हमें पता है महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1859 को इनका जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी, माता का नाम क्या है, पुतली बाई। और देखिए इनका अगर मृत्यु देखें तो इनकी मृत्यु कब हुई है, अपने 30 जनवरी 1948 के दिन अपने नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आप ध्यान रखिए 1869 में इनका होता है जन्म पोरबंदर में, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए अपने पीटीटी एग्जाम में जीके और जीएस के कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए भारत जीके तो पूछा ही जाएगा, लेकिन वर्ल्ड जीके भी थोड़ा बहुत आ सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर अगर पूछ ले तो प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा अगर पूछ ले तो आर्कटिक महासागर है। तो आप ध्यान रखें विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा अपने प्रशांत महासागर हो जाएगा, ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए छोटा देश तो इसी वीडियो में हमने देखा है वेटिकन सिटी अपने छोटा देश है जो इटली के लगभग मध्य में स्थित है। देखिए आधा किलोमीटर वर्ग स्क्वायर इसका क्षेत्रफल भी नहीं है वेटिकन सिटी का। ये अपने सबसे छोटा देश है। और विश्व का सबसे बड़ा देश देख ले अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अपने ये रूस हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए भारत का अगर देखें क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है अपने देश का विश्व में, तो 7वां स्थान है। और जनसंख्या के हिसाब से अपने दूसरा स्थान। और जल्द ही अपने जनसंख्या में पहले स्थान पर आने वाले हैं 2 से 4 सालों में। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा रूस इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश अपने स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। दयानंद सरस्वती की रचना है अपने सत्यार्थ प्रकाश। देखिए अपने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप 2 से 3 बातें ध्यान रखें। एक तो अपने आर्य समाज के संस्थापक अगर पूछ ले, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? अपने दयानंद सरस्वती हैं। वेदों की ओर लौटो नारा भी किसने दिया है? अपने दयानंद सरस्वती ने दिया है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? अपने ये भी दयानंद सरस्वती की रचना है। ये तीनों बातें बार बार पूछी जाती हैं घुमा फिरा कर। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क अगर पूछ ले तो ये अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कान्हा राष्ट्रीय पार्क अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए स्वर्ण मंदिर का निर्माण अगर पूछ ले तो अपने सिखों के जो 5वें गुरु थे, 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण कराया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, किस मुगल शासक ने स्वर्ण मंदिर के लिए अपने ज़मीन दी थी? तो देखिए मुगल शासक अकबर ने स्वर्ण मंदिर के लिए ज़मीन दी थी। और स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार डिज़ाइन भी किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ये अपने सिखों के 5वें गुरु थे। और देखिए गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की? वापस अपने जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी, यानी कि हिसाब बराबर हो गया। ज़मीन तो किसने दी? अपने अकबर ने दी। और हत्या किसने की? अपने जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की निर्मम हत्या करवा दी गई थी। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत के एयरफोर्स अकादमी कहाँ स्थित है? भारत की एयरफोर्स अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था नेवल अकादमी कहाँ स्थित है, यानी कि नौसेना अकादमी तो अपने कोचीन में थी। और एयरफोर्स अकादमी अगर पूछ ले तो अपने ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन अपने सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एयरफोर्स अकादमी अपने हैदराबाद जो अपने तेलंगाना राज्य में। तो ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए बोरोबुदुर मंदिर अपने भारत में नहीं है। कहाँ स्थित है? अपने इंडोनेशिया में अपने जावा में स्थित है अपने बोरोबुदुर मंदिर। ये अपने प्रमुख बौद्ध मंदिर हैं। आप ध्यान रखें किस धर्म से संबंधित है? अपने बौद्ध धर्म से संबंधित है। जावा में स्थित है अपने बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी अपने किसे कहते हैं? तो देखिए भारत की इलेक्ट्रॉनिक नगरी आ जाए या फिर अपने सिलिकॉन वैली आ जाए। सिलिकॉन वैली ये किसे कहते हैं? अपने बेंगलुरु को कहते हैं। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। बेंगलुरु को अपने इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अंध महाद्वीप अपने कहा जाता है अफ्रीका को। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। अंध महाद्वीप अपने किसका नाम है? अफ्रीका का नाम है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। उन सभी की आपको प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर चेक करनी चाहिए। जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न वही हमने इस सीरीज़ में अपने कवर किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।